R.S. Sharma, Old NCERT, Ancient India, Chapter 4, Name is the Stone Age. सोचिए, अगर आप अचानक से टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल पहले चले जाएं, जहाँ कोई घर नहीं है, कोई सड़क नहीं है, लोग जंगल में रहते हैं और वहाँ आपको सिर्फ पेड़, पहाड़, नदियाँ और बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। लोग तब पत्थरों से काम चलाते थे क्योंकि उन्हें और कुछ बनाना नहीं आता था। यह वह समय था जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग। स्टोन एज की दुनिया बहुत अलग थी। वहाँ के लोग छोटे छोटे समूह में रहते थे। उनका हर एक दिन एक नया संघर्ष होता था। उन्हें न तो खाना बनाने का तरीका आता था, न ही वो जानते थे कि घर कैसे बनाना है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने समय के साथ सीखी, वो था पत्थरों का जादू। पत्थर ही उनका हथियार मतलब वेपन और उनका टूल उपकरण थे और उनका सबसे बड़े दोस्त। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे लाखों साल पहले के लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, कैसे उन्हें इन पत्थरों से अपने लिए टूल्स बनाए जिनसे वो शिकार करते थे, खाना खाते थे और अपने लिए शेल्टर बनाए। हम ये भी जानेंगे कि समय के साथ कैसे उन्होंने इन पत्थरों को और भी बेहतर बनाया और कैसे उन्हें अपनी दुनिया को बदला। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 पेज नंबर 1, द ओल्ड स्टोन एज। बहुत 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 साल पहले, जब ना कोई घर था, ना कोई कार, ना ही कोई स्मार्टफोन, तब लोग जंगलों में रहते थे। वो बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, करीब 5 लाख साल पहले। उस समय लोग कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें बस एक ही चीज़ पता थी, पत्थरों का इस्तेमाल करना। सोचो, अगर आपके पास एक पत्थर है और आप उससे कुछ बना सको। यही वो लोग करते थे। वे बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर तोड़ते थे और शार्प करते थे, लेकिन वो पत्थर का साइज थोड़ा बड़ा ही होता था जिसको ये शार्प करते थे। ठीक है, ये समय के साथ छोटा होगा ताकि वो जानवरों का शिकार कर सके। ऐसे कुछ पत्थर हमें साउथ इंडिया, कुरनूल आंध्र प्रदेश और सोन वैली पाकिस्तान में मिले हैं। एक दिन एक आदमी ने बहुत बड़ा और शार्प पत्थर उठाया। उसने उस पत्थर को तोड़ दिया और शार्प किया और फिर उससे एक टूल बनाया जिसको हम हैंड एक्स के नाम से जानते हैं, जिसे कुल्हाड़ी बोलते हैं, और उसे हैंड एक्स का नाम दिया। अब वो इस हैंड एक्स से शिकार करता था, लकड़ी काटता था और अपने परिवार के लिए खाना तैयार करता था। ये एक्स उसे जंगल में जीने का तरीका सिखाती थी। कश्मीर के एक हिस्से में लोग छोटे छोटे टूल्स बनाते थे। वो इन पत्थरों से जानवरों को मारते और फिर उनका मांस खाते थे। उन्होंने बस इतना ही सीखा था कि पत्थरों से कैसे जीना है। फेसेस इन पैलियोलिथिक एज। समय के साथ बदलाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग और भी स्मार्ट होते गए। अब उन्होंने पत्थरों को और भी अच्छे तरीके से काटना शुरू किया। इस वजह से 3 अलग अलग समय में टूल्स बने। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, प्रारंभिक पाषाण युग। एक समय था जब लोग बड़े बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें क्लीवर्स कहते थे। ये पत्थर कुरनूल आंध्र प्रदेश में मिले हैं। कुरनूल के रॉकी टेरेन पर ये लोग बड़े जानवरों का शिकार करते थे। सेकेंड फेज है मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण युग। फिर समय आया जब लोगों ने पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना सीखा। ये टुकड़े शार्प और छोटे होते थे। इन्हें फ्लेक्स कहते थे। ये फ्लेक्स साउथ इंडिया और नर्मदा नदी के किनारे मिले हैं। इनका उपयोग खाने को काटने और दूसरे छोटे कामों में किया जाता था। फिर आता है अपर पैलियोलिथिक, उच्च पाषाण युग। आखिरकार लोग और भी स्मार्ट हो गए और उन्होंने पत्थर से ब्लेड्स और बुरिन्स बनाना शुरू किया। ये टूल्स भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाओं में पाए गए। भीमबेटका की गुफाओं में बनी पेंटिंग से पता चलता है कि लोग उस समय आर्ट और कल्चर को भी समझने लगे थे। क्या खास था? हर समय के साथ लोग अपने टूल्स को बेहतर बनाते गए।
उन्होंने अपने चैलेंजेस का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोजे और इसी तरह वो भी स्मार्ट बनते गए। द न्यू स्टोन एज। फिर एक दिन जब मौसम थोड़ा बदलने लगा और आइस एज खत्म होने लगी तो लोगों ने देखा कि अब वो सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्होंने सीखा कि एग्रीकल्चर कैसे करना है और जानवरों को कैसे पालतू बनाना है, डोमेस्टिकेशन कैसे करना है। ये समय था न्यू स्टोन एज का। बुरज़ोहम कश्मीर का एक छोटा सा गांव जहां लोग गड्ढों में रहते थे ताकि वो ठंड से बच सकें। उन्होंने खेती करना सीखा और अब उन्हें हर रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने खेतों में अनाज उगाते, पालतू जानवरों को पालते थे। गोदावरी रिवर के पास लोग पहाड़ियों में रहते थे। उन्होंने वहाँ पॉलिश्ड स्टोन बनाए, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनाए जिससे उनका काम और भी आसान हो गया। अब वो सेफ थे और उन्हें पहाड़ियों से पानी और पत्थर आसानी से मिल जाते थे। इस समय के लोग बहुत स्मार्ट हो गए और उन्होंने देखा कि अगर वो खेती करेंगे और जानवर पालेंगे तो वो एक जगह पर भी रह सकते हैं। मतलब यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, उन लोगों का एक जगह पर रहना स्टार्ट हो जाएगा। लेटर स्टोन एज। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग न केवल पत्थरों से बल्कि हड्डियों से भी टूल्स बनाने लगे जो कि पत्थरों के मुकाबले हल्के होते थे और मजबूत होते थे। चिरांद बिहार में एक गांव था जहां लोग हड्डियों से टूल बनाते थे। ये टूल्स हंटिंग और खाने को तैयार करने के लिए यूज किए जाते थे। अब लोग सिर्फ स्टोन्स पर डिपेंडेंट नहीं थे। बुरज़ोहम में लोग अपने पालतू जानवरों से इतना प्यार करते थे कि जब कोई इंसान मर जाता था तो वो अपने पालतू कुत्ते को भी साथ में दफनाते थे। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने इमोशनल और थॉटफुल थे। लेटर स्टोन एज का ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब लोग अपने टूल्स और टेक्निक्स को इतना अच्छा बना चुके थे कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलने में भी कैपेबल थे। उन्होंने सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइज्ड किया और एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहना सीखा। चलो अभी इस स्टोरी को थोड़ा सा छोटा करते हैं। सोचो अगर आप एक छोटे गांव में रहते हो जहां लोग बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों का शिकार करते हैं। एक दिन गांव के लोग एक नए और शार्प टूल जिसे हैंड एक्स, कुल्हाड़ी कहते हैं, का इस्तेमाल करना सीखते हैं। फिर वो पत्थरों को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्लेक्स बनाते हैं। फिर फ्लेक्स को और छोटा कर ब्लेड्स और बुराइंस का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जिससे उनका काम और भी आसान हो गया। फिर एक दिन वो खेती करना और जानवर पालना भी सीख जाते हैं जिससे वो एक जगह पर स्थायी रूप से बस सकें। और आखिर में वो हड्डियों से टूल बनाना सीखते हैं और अपने गांव को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में बनाते हैं। अब सफर और आगे बढ़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया लगभग 7000 बीसी के आसपास लोगों ने एक और बड़ी खोज की, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ये वो समय था जब लोग पत्थरों को चमकाने लगे जिससे वे और भी शार्प और ड्यूरेबल हो गए। कश्मीर के बुरज़ोहम गांव में लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी एक्सिस को इतना शार्प बना लिया था कि वो किसी भी काम के लिए यूज की जा सकती हैं। उस समय लोग पत्थरों से बने इन टूल्स का इस्तेमाल खेती करने और अपने घरों की रक्षा करने के लिए करते थे। ये लोग काले, भूरे और लाल मिट्टी बने बर्तन मतलब कि पॉटरी भी बनाते थे। सोचो उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाए ताकि उनमें अनाज रख सकें। वाओ! इसी तरह दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया के गोदावरी नदी के दक्षिण में रहने वाले लोग पहाड़ियों के ऊपर रहते थे। वहां पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसा ली थी और स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड से खेती करते थे। उनके पास गाय, भेड़, बकरियां थी जिन्हें वो पालते थे। साथ ही वो पत्थरों से अनाज पीसने के लिए रबिंग स्टोन क्वाइंस भी बनाते थे। ये सब कुछ उन्हें खेती और अनाज के प्रोडक्शन में हेल्प करता था। ये मैप है और असम की पहाड़ियों में छुपे हुए कुछ सीक्रेट्स। नॉर्थ ईस्ट भारत के असम
कि पहाड़ियों में भी लोग इस समय रहने लगे थे। यहाँ के लोग खेती के साथ साथ जानवरों को भी पालते थे। इस जगह पर नियोलिथिक टूल्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ के लोग भी पत्थरों से खेती के लिए टूल्स बनाते रहे थे। मेघालय की गारो हिल्स में भी लोग अपने लिए छोटे छोटे टूल्स बनाते थे। हालांकि हमें इन टूल्स का सही समय नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग भी फार्मिंग और हंटिंग के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो ही गए थे। विंध्यन हिल्स के पास मिर्जापुर और इलाहाबाद, प्रयागराज के पास जिन्होंने चावल उगाना शुरू कर दिया था, ये लोग भी खेती और जानवरों को पालने में माहिर थे। तमिलनाडु और कर्नाटक में मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल जैसे गांव में लोगों ने अपने लिए नए घर बनाए। यहाँ के लोग पत्थरों से टूल्स बनाते थे और खेती के लिए उन टूल्स का यूज करते थे। सिमिलरली पिकली हल और उतनूर जैसे स्थानों में भी लोग पत्थरों से फार्मिंग के लिए टूल्स बनाते थे। उन्होंने गोबर के ढेर, काउ डंग हीप्स से खाद बनाई, जिससे उन्हें फसलों को अच्छा करने में हेल्प हुई। इस समय के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे, बल्कि जानवरों को भी पालते थे। वो गाय, बकरी, भेड़ पालते थे और उन्हें गांव के चारों ओर फेंसिंग रखते थे। बाद में जब फसल कट जाती थी, तो वे अपनी जमीन में आग लगाकर साफ करते थे ताकि अगली बार और अच्छी फसल उगाई जा सके। नियोलिथिक शेल्टर्स की समझ। नियोलिथिक एज के लोग अब फार्मिंग, वीविंग मतलब कपड़े बुनना, घर बनाना और जानवरों को पालने जैसी चीजें तो सीख ही चुके थे। उन्होंने चावल, गेहूं और जौ जैसी फसलें की खेती करना भी शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब लोग छोटे छोटे गांव में रहने लगे थे और एक तरह से सिविलाइजेशन की नींव रख दी गई थी। लेकिन इस समय के लोग कुछ चैलेंजेस को भी फेस करते थे। जैसे पत्थरों से बने टूल्स के कारण वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बच सकते थे। उन्हें खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी ढूंढनी पड़ती थी। नदी के किनारे बस्तियां बसानी पड़ती थी। हालांकि उन्होंने बड़े प्रयास से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे जितना उनके जीने के लिए जरूरी है। मतलब अभी तक एग्रीकल्चरल सरप्लस पिक्चर में नहीं आया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ खुद को सस्टेन करने के लिए प्रोडक्शन किया है। स्टोन एज के इस नए दौर में हमने खेती, जानवर पालना और घर बनाना सीखा। धीरे धीरे अपने टूल्स को बेटर बनाया और जिंदगी को भी। ये वो समय था जब इंसान की समझ और सोच ने उसे जंगल से निकालकर एक ऑर्गेनाइज्ड समाज में बदल दिया। इस यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी चुनौतियां मिली, लेकिन वो हर बार और भी स्मार्ट और मजबूत बनकर उभरे। तो ये था हमारे चैप्टर 4 का ओवरव्यू।